आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज हेजिंग, टाइप्स ऑफ हेजिंग। हेजिंग क्या होता है, हेजिंग कितने तरह के होते हैं। तो ट्रेडिंग का सेफेस्ट वे हेजिंग कहलाता है। मतलब इसमें आप अपने ये मान के चलते हैं कि अगर आप गलत होते हैं तो आपको मैक्सिमम लॉस कितना का हो सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट तो फिक्स होता है बट लॉस अनलिमिटेड होता है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं तो मैं कोई भी ऑप्शन को सेल कर लेता हूं। मान लो कि मैं स्ट्राइक प्राइस अपने मन से ही कोई सा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। 15,800 का मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं। अब इसे हम सेल करेंगे सिंपली। तो यहाँ से सेल, ये गाइस ऑस्ट्रा है। मैं जो भी बात बताऊंगा आपको सेंसिबल पे बताऊंगा, बट आपको दिखा देता हूँ। ऑस्ट्रा भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप ओवाई भी देख सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट एंड पीसीआर वगैरह भी देख सकते हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें आप फ्री में भी कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी बिल्डर वगैरह चेक भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस केस में आपको मैक्स प्रॉफिट, ये आपने प्रीमियम सेल किया है तो इस केस में मैक्स प्रॉफिट ये है। एंड लॉस अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब हमने देखो कॉल सेल किया है तो मार्केट इन केस अगर ऊपर जाती है तो जितना ऊपर जाएगी ना उतना बड़ा का हम लोगों को लॉस उठाना पड़ेगा। ये इसका नॉर्मल सा तरीका होता है। एंड ये जो मैक्स प्रॉफिट होता है वो कैसे होता है वो भी आप देख लो। जितना गाइस ऑप्शन सेलिंग में प्रीमियम हम सेल करते हैं उतना ही मैक्स प्रॉफिट होता है। तो 172.55, बिकॉज ये ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा ज़्यादा जीरो हो जाएगा। जो जीरो से ज़्यादा तो माइनस में होने वाला है नहीं, तो उतना का आपका प्रॉफिट होगा। तो 75 आप करके देख लो। 12,941 इसमें भी आ रहा है और यहाँ पर भी देख सकते हो आपका मैक्स प्रॉफिट 12,941 रुपये है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब इसे हम फिक्स करते हैं। तो हेजिंग समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब मैं सिंपल आपके सामने समझाता हूँ। जैसे कि मान लो कि आपने 15,900 15,900 का कॉल आपने सेल किया, ठीक है। यहाँ से मैं एक बटन सेल कर देता हूँ। यहाँ सब नॉर्मली आप देख सकते हैं इसमें क्या आपको दिख रहा है। इसमें आपको प्रॉफिट फिक्स दिखेगा और लॉस अनलिमिटेड दिखेगा, अनडिफाइंड दिखेगा। तो आप देख सकते हो प्रॉफिट आपका फिक्स है इधर की साइड। यहाँ देख सकते हो मैक्स प्रॉफिट का ये समझो कि मैक्स प्रॉफिट से ज़्यादा का प्रॉफिट आपको नहीं हो सकता उस स्ट्रेटेजी में। एंड मैक्स लॉस देख सकते हैं आप अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब जितना मार्केट आपके अगेंस्ट ऊपर जाएगा, बिकॉज हमने कॉल सेल किया है तो उतना बड़ा लॉस होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कॉल और बाई भी कर लेंगे। देखो एक एक शब्द में और बताऊं तो ऑप्शन सेलिंग में जब आपको फिक्स लॉस होने लगे ना, जब आपका लॉस फिक्स हो जाए तो आप ये समझ जाओ कि आप एक प्योर हेज स्ट्रेटेजी में हो। आपने अपनी स्ट्रेटेजी को हेज कर रखा है। मान लो कि हमने 15,850 का सेल किया है तो 15,950 का बाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से डन कर देता हूँ मैं। तो अब देखो, अब हमने 100 पॉइंट दूर बाई भी कर लिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो मैक्स प्रॉफिट आपको 3,200 रुपये का हो सकता है एंड मैक्स लॉस 4,200 का हो सकता है। गाइस मैक्स लॉस आप हमेशा ये बात दिमाग में डाल लीजिए कि एक्सपायरी के दिन ही हो सकता है आपको। इसके पहले मैक्स लॉस नहीं होने वाले। अगर इसके पहले मैक्स लॉस होने के लिए मार्केट आपके अगेंस्ट कम से कम 1,000 पॉइंट या 800 पॉइंट जाएगा तब आपको मैक्स लॉस एक्सपायरी से पहले होगा। तो ऐसा बहुत ही अनरियलिस्टिक है। आप ये बात समझ के चलो कि मैक्स लॉस आपको एक्सपायरी के दिन ही हो सकता है। अब मैक्स लॉस क्या होते हैं ये भी समझ लो। मैक्स लॉस आपका वो कंडीशन बता रहा है जब आपका सबसे बुरा हो जाएगा ना, इससे बुरा आपको कुछ नहीं हो सकता। इससे बुरा मतलब 4,200 से अधिक का लॉस आपको कुछ नहीं हो सकता है। चाहे मार्केट आपके अगेंस्ट कितना भी पॉइंट क्यों जा जाए, 1,000 पॉइंट चला जाए या 2,000 पॉइंट चला जाए, आपको आपने अपनी लॉस को फिक्स कर लिया। इसे ही हेजिंग बोलते हैं, इसे ही हेजिंग की पावर बोलते हैं। अभी हम आगे बहुत और भी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। तो देखिए जब आप कॉल सेल करते हैं और कॉल बाई भी कर लेते हो वो हेजिंग कहलाता है। या जब भी अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं और आपका मैक्स लॉस गाइस फिक्स हो चुका है तो आप ये समझ सकते हो कि आप हेज में ट्रेड कर रहे हो। इसे ही हेजिंग बोलते हैं। अपने ऑप्शन सेलिंग के रिस्क को फिक्स करना, डिफाइन करना ही हेजिंग कहलाता है। अब इसी तरह मैं इसे हटा देता हूं और मैं पुट की तरफ एग्जांपल ले लेता हूं। ये गाइस बेसिक वीडियो है तो बेसिक में इतना ही, और आगे भी हम लोग और समझेंगे। तो मान लो यहाँ से मैं ले चलता हूँ। तो मान लो कि 15,800 15,800 का हम लोग पुट सेल कर देते हैं एक लॉट, ठीक है। इसे हमने सेल कर दिया।
तो सेम पोजीशन है, देख सकते हो मैक्स प्रॉफिट तो फिक्स है, मैक्स लॉस अनडिफाइंड है। जितना ज़्यादा मैक्स लॉस आपका होगा, जितना अगेंस्ट मार्केट आपके जाएगा, उतना ज़्यादा आपको लॉस होगा। ठीक है, तो अब इसे हम लोग हेज कर देते हैं। तो सिंपली चलो हम 100 पॉइंट दूर बाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो अब इसमें क्या है, अब इसमें हम लोगों ने सेल भी कर लिया एंड बाई भी कर लिया, तो लॉस तो फिक्स हो गया ना। तो इसे हम लोग हेजिंग बोलते हैं कि ये आपका हेजिंग में काम चल रहा है, आपने प्योर हेज में ऑप्शन सेल किया है। तो इस कंडीशन में देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग महंगे वाले प्रीमियम को बेचते हैं। देखो हमेशा हम लोगों ने 43 रुपीज़ के प्रीमियम को सेल किया है एंड बाय किया है 20 रुपीज़ के आसपास का। तो ये एक क्रेडिट स्ट्रेटजी है, हम आगे अभी समझाएंगे आपको क्रेडिट स्ट्रेटजी और डेबिट स्ट्रेटजी क्या होती है। तो अब ध्यान से देखिए, तो इसे ही हेजिंग बोलते हैं। जब आप अपने लॉस को फिक्स कर लेते हैं ऑप्शन सेलिंग में, तो उसे आप हेजिंग बोलते हैं। तो अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ हेजिंग कि हेजिंग कितने टाइप का होता है। तो एक हेजिंग होता है, देखिए नॉर्मल हेजिंग। ठीक है, नॉर्मल हेजिंग, नॉर्मल बट पावरफुल हेजिंग। ठीक है, नॉर्मल तो है ही बट पावरफुल है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सपोज कर लीजिए कि 15,000 का कॉल अगर हम सेल कर रहे हैं, तो 15,100 का कॉल हम बाय भी कर लेते हैं, जैसा कि अभी हमने पिछले एग्जांपल में समझा था। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा एंड तो चलिए मैं शो कर आपको समझा देता हूँ इस पे। तो जैसा कि मान लीजिए कि हम इसे हटा देते हैं, तो एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो एक बार मैं फिर देखो इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो भी हम सेल कर रहे हैं, जैसा कि आप ये दिमाग में डाल लीजिए कि आप या तो कॉल सेल कर सकते हैं या तो आप पुट सेल कर सकते हैं, दोनों के अलावा आप कुछ और सेल नहीं कर सकते हैं। ये बात आप माइंड में रखिए। तो सिंपली मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मान लीजिए कि मेरे को ये सेल करना है, मेरा डाउन का व्यू है, तो मैं 15,900 का कॉल सेल कर देता हूँ एक लॉट में। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं 100 पॉइंट दूर बाई भी कर लेता हूँ। तो ये एक प्योर हेज की स्ट्रेटजी है, बिकॉज आप देख सकते हो इसमें प्रॉफिट भी फिक्स है, यहाँ पर देख सकते हो आप, एंड लॉस भी हमारा फिक्स है। तो ये नॉर्मल हेजिंग है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमेशा हम लोग महंगे वाले स्ट्राइक प्राइस को बेचते हैं एंड सस्ते वाले स्ट्राइक प्राइस को खरीदते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हमने 42 वाले को सेल किया है एंड 12 रुपये वाले प्रीमियम को बाई किया है। इसी तरह सेम हम लोग पुट में भी करते हैं। तो मैं पुट का भी एक एग्जांपल ले लूँ आपको, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पुट में भी हम ऐसे ही करते हैं सिंपली। तो यहाँ से मैं लेके चलता हूँ आपको सीधे बिल्ड माई स्ट्रेटजी एंड मान लो कि मेरे को यही सेल करना है 15,800 का पुट एंड तो मैं इसे हेज कैसे करूँगा, 15,700 के पुट से। गाइज ये जान जाओ कि आप या तो कॉल सेल कर सकते हो या तो पुट सेल कर सकते हो। तो दोनों को कैसे हेज करना है आपको, ये नॉर्मल तरीका है। इसमें देख सकते हैं आप, नॉर्मल है बट पावरफुल है। ये 43 रुपये का प्रीमियम हमने सेल किया है एंड 19 रुपये का प्रीमियम हमने बाई किया है। तो ये एक प्योर हेज है, नॉर्मल हेजिंग है। ये बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छा है, बिकॉज समझने में सबसे आसान एंड यूज करने में भी काफ़ी आसान होता है एंड इसे मैनेज भी करना काफ़ी आसान होता है। एंड सेकेंड आता है गाइस कैलेंडर हेजिंग। कैलेंडर हेजिंग क्या होता है ये आपको समझने वाली बात है। कैलेंडर हेजिंग जैसा कि आप नाम से समझ रहे हो कैलेंडर, तो उसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाने का कोशिश करूँगा बिकॉज वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कैलेंडर हेजिंग में क्या होता है आप यूँ समझने का ट्राई करो। इसमें हम सेल करते हैं नियर एक्सपायरी का। ठीक है, सेल हम कौन सा करेंगे, नियर एक्सपायरी का, एंड बाई जो करते हैं उससे दूर, बाई जो करते हैं वो फार एक्सपायरी का। इससे क्या होता है गाइस, मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा। मतलब सेल करते हैं कौन सा, जिसकी एक्सपायरी पहले आएगी, और बाई करते हैं उससे बाद की एक्सपायरी का। एग्जाम्पल मैं समझा दूं आपको, पहले प्रैक्टिकली मैं समझा देता हूँ। यहाँ से मैं इसे सब कुछ हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने सब कुछ हटा दिया। अब आप यहाँ से देख सकते हो बिल्ड ए कस्टमर स्ट्रेटजी। मान लो कि हमें 15,900 का सेल करना है, सॉरी मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ से सेल हो गया। ठीक है, और मान लो कि अब हमने बाई कौन सा करना है, अब बाई हम 17 जून का ना करके 24 जून का करेंगे।
ठीक है। 24 जून का अब मान लो कि हम कौन सा बाई कर रहे हैं, हम बाई मान लो कर रहे हैं 16,200 का, ठीक है। ये देख सकते हो इसमें, इस कंडीशन में क्या क्या कहानी है। हमने देखो सेल किया है पास वाली स्ट्राइक प्राइस को और बाई किया है दूर वाली को। आप दिखा सकते हैं, आपको दिखा दूं मैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने क्या किया, 17 जून की एक्सपायरी को सेल किया है, ठीक है, 42 बेसिस को प्राइस पर। एंड हमने बाई जो किया है ना 24 जून के स्ट्राइक को बाई किया है। तो ये कैलेंडर हेज है, मतलब हमने सेम एक्सपायरी का सेल नहीं किया है और सेम एक्सपायरी का बाई नहीं किया है, ये कैलेंडर हेजिंग है, ठीक है। इसके पीछे हम लोग क्या करते थे, इसके पहले वाले नॉर्मल हेजिंग में हम लोग सेल भी सेम एक्सपायरी का करते थे, बाई भी हम लोग सेम एक्सपायरी का करते थे, ठीक है। तो इस तरह के जब हम लोग हेजिंग करते हैं ना कि सेल पहले 17 जून आएगा कि पहले 24 जून आएगा, पहले 17 जून आएगा गाइस, ठीक है। तो सेल हम लोग नियर एक्सपायरी के करते हैं, मतलब पास वाले एक्सपायरी को करते हैं, और बाई हम 24 जून या उससे और भी दूर अगर बाई करेंगे ना हम कोई भी एक्सपायरी का, तो वो भी कैलेंडर हेजिंग ही कहलाएगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम सेल करते हैं पास वाले की स्ट्राइक, पास वाले की एक्सपायरी में, और बाई करते हैं दूर वाली एक्सपायरी का, तो वो कहलाता है कैलेंडर हेजिंग, क्योंकि हम लोग कैलेंडर में हेज कर रहे हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी का हम लोग बाई करके हेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, एक और हेजिंग की टाइप होती है, वो होती है इनसाइड हेज। इनसाइड हेज वो क्या होता है, वो भी मैं अभी थोड़ा सा वेट करिए, सब आपको समझ में आएगा। इनसाइड हेज जैसा कि अभी हम लोगों ने क्या कर रहा था, अभी हम लोग सिंपल अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो, ये मान लो ये लाइन है, तो हम क्या कर रहे थे, 15,000 का पुट सेल कर रहे थे, ठीक है। मैं सेल को माइनस दिखा देता हूँ ताकि आपको काफ़ी आसानी हो, लिखने में भी मेहनत बचेगा, ठीक है, टाइम भी बचेगा। तो 15,000 का सेल कर रहे थे, एंड इधर से क्या कर रहे थे हम लोग, 14,900 का 14,900 का बाई कर रहे थे, ठीक है। यहां से मैं प्लस कर देता हूं, बाई कर रहे थे पुट, ठीक है। और इधर से हम लोग क्या कर रहे थे, इधर से आप सपोज कर लीजिए कि हम लोग 16,000 का कॉल सेल कर रहे थे एंड 16,100 का कॉल बाई कर रहे थे, ठीक है। तो ये वाला जो प्रीमियम सपोज कर लीजिए कि ये प्रीमियम 40 का मिल रहा था, तो ये प्रीमियम हम लोग को 20 का मिल रहा था, ये भी मान लीजिए 40 का मिला था, तो ये प्रीमियम हम लोग को 20 का मिल रहा था। मतलब हम लोग सेल हमेशा कर रहे थे महंगे वाले स्ट्राइक को और बाई कर रहे थे सस्ते वाले स्ट्राइक को। तो ये क्या है, ये आउटसाइड हेज है, मतलब यहाँ पे मार्केट चल रहा है, मान लो कि मार्केट कहाँ पे चल रहा है, मार्केट मान लो कि 15,500 पर चल रहा है, स्पॉट प्राइस या करंट मार्केट प्राइस या एटीएम समझ लो सिंपल, ठीक है। यहाँ मार्केट चल रहा है 15,500 चल रहा है और हम लोग ऐसे कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, हम लोगों का हेज बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है गाइस, हम लोग का हेज बाहर की तरफ है, ठीक है। तो अब जो इनसाइड हेज होता है उसमें क्या होता है ये समझिए आप। इनसाइड हेज ज्यादातर रेशियो में ही होते हैं, ठीक है। मतलब अब देखिए, अब उल्टा हो जाएगा, यहाँ थोड़ा समझने का ट्राई करिएगा। मान लीजिए कि आप अब क्या करें, इनसाइड हेज में हम लोग इसे बाई करेंगे, इसे बाई करेंगे एंड इसे सेल करेंगे, इसे हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। तब ना ये अंदर की तरफ बाई होगा, तब ना ये इनसाइड हेज होगा, बिकॉज ये अंदर की तरफ हेज है, बाहर की तरफ सेल है। तो इसे हम लोग बाई कर लेंगे एंड इसे हम लोग सिंपली सेल करेंगे। तो ये देखो, ये प्रीमियम काफी ज्यादा रहता है अंदर की तरफ। एटीएम से जो ये एटीएम से ये भी पास है, एटीएम से ये भी पास है, और सेल करने वाला हम लोग का काफी दूर है। तो प्रीमियम जो भी एटीएम के करीब रहेगा उसका प्रीमियम ज्यादा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाई तो एक लॉट में करते हैं, देखो ये रेशियो वगैरह बनाने में काम आता है। बाई हम लोग एक लॉट में करते हैं, ठीक है, एक लॉट में बाई करते हैं। तो देखो 40 रुपए का प्रीमियम हमने बाई कर लिया, 40 रुपए का प्रीमियम हमने बाई कर लिया। तो यहाँ से हम लगभग इसे 2 लॉट में सेल करते हैं या 3 लॉट में सेल करते हैं, हर बार की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है।
अलग अलग समय में अलग अलग रेशियो में बनाने में ज़्यादा काम आता है इनसाइड हेज में, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इंटू 2 लॉट में बाई करेंगे या 3 लॉट में बाई करेंगे, तब ना 40 का प्रीमियम हमने सेल किया और 20-20 का हमने, तब ना 40 का हमें मिलेगा यहाँ पे प्रीमियम, 20-20 जब हमें 2 लॉट सेल करेंगे तो, ठीक है। बट ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये सब चीज़ें जो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं उनके लिए है। तो बिगिनर्स हो तो आप इन सब चीज़ों से अभी दूर रहना, जब तक आपको एक्सपीरियंस ना हो जाए और जब तक आपको अच्छे से सब कुछ समझ में ना आए, ठीक है। तो ये एक इनसाइड जो होता है, तो इनसाइड है रेस, जैसा कि आप सुने होंगे रेशियो स्प्रेड। रेशियो स्प्रेड में क्या होता है, अंदर की तरफ हम लोग बाई कर लेते हैं और बाहर की तरफ हम लोग 2-3 लॉट में सेल करते हैं, तो उसे रेशियो स्प्रेड करते हैं। जैसा कि मैं एक एग्जांपल दे दूं आपके सामने प्रैक्टिकली, तो सिंपली मैं ले चलता हूँ आपको। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, सपोज कर लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, मैं 15,900 का बाई कर लेता हूँ, या मैं इसे ही बाई कर लेता हूँ। चलो मैं 15,900 का बाई कर लेता हूँ एक लॉट, एंड मान लो कि अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इधर की साइड सेल करूँगा, या मैं दूसरी एक्सपायरी कर लेता हूँ, बिकॉज ये एक्सपायरी का पास है तो काफ़ी ख़राब प्रीमियम मिल रहे हैं, बिकॉज ये कल एक्सपायर हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीक का ले लेता हूँ। गाइस ये समझाने के लिए है, जब हम स्ट्रेटजी वाले सेक्शन में जाएंगे तो समझ में आएगा कि कौन सी स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती है, कब क्या लगानी चाहिए, सब कुछ, ठीक है। तो 24 जून को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लीजिए हम 15,900 का बाई कर लेते हैं एक लॉट में, ठीक है। तो सेल कौन सा करना है, सेल हमको मान लो ये वाला करना है, 2 लॉट में हम सेल करेंगे हमेशा, तब ना रेशियो में होगा, बिकॉज हम लोग बाई कितना में किए रहेंगे, बाई महंगा में किए हैं, तो सस्ते में सेल करेंगे तो कैसे काम चलेगा ये बताइए। देखिए इसमें 116 रुपये का हम लोगों ने बाई ही कर लिया है और 72 रुपीज़ का हमने सेल किया था। अगर एक लॉट में करते हैं तो ओवरऑल तो हम माइनस में रहते हैं ना, नेट क्रेडिट में हम नहीं रहते, डेबिट स्ट्रेटजी हो जाती। तो ये समझिए कि इसमें हमने 2 लॉट में सेल किया, तो इसमें अब क्या हो सकता है, मैक्स प्रॉफिट देख सकते हैं आप 9,600 रुपये का हो सकता है, और मैक्स लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, बिकॉज एक लॉट हमारी हेज नहीं है, एक ही लॉट हम बाई किए हैं कॉल को और 2 लॉट सेल किए हैं, तो एक लॉट हेज नहीं है, ठीक है। तो इस तरह इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप थोड़ा सा इस स्ट्रेटजी को अभी अवॉइड करिए अगर आप बिगिनर हैं तो।